साथ ही देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली यानी पंच महापर्व की शुरुआत हो रही है। बीते कई दिनों से सुस्त पड़े बाजार में अब धनतेरस की रौनक नजर आ रही है, जिससे व्यापारी उत्साहित हैं। शुक्रवार को धनतेरस के एक दिन पूर्व बाजार में ग्राहकों की भीड़ ने व्यापारियों को उत्साहित कर दिया। धनतेरस के लिए व्यापारियों द्वारा भी जमकर तैयारी की गई। दुकानों और शोरूम की बेहतर साज सज्जा की गई। धनतेरस के मौके पर चंडीगढ़ के तमाम बाजार जो है वो सजकर तैयार हो चुके हैं। लगातार लोग जो हैं वो बाजारों के अंदर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की मौजूद है। यहां आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सेक्टर 22 में जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है, ऐसे में काफ़ी भीड़ जो है, काफ़ी क्राउड जो है यहाँ देखा जा सकता है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा दिया गया था, उसके भी सार्थक परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हाथ से बनी हुई आइटम, देश के अंदर बनी हुई आइटम खरीदारी करने के लिए तमाम लोग जो है वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। और इसी के बीच चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बड़ी मिठाइयों की डिमांड भी जो है वो बढ़ चुकी है। क्योंकि चंडीगढ़ की जेल में जो कैदी मिठाई बना रहे हैं उसकी भी डिमांड जो है वो चंडीगढ़ के अंदर फिलहाल बढ़ गई है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं ये बुड़ैल जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा बनाई हुई है। ये तैयार जो है वो की हुई है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है स्वदेशी की सुगंध जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि हाथ से बनाई हुई आइटम है, कोई विदेशी नहीं है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग प्रकार की कैंडल्स जो है यहाँ देखी जा सकती है। ये कैंडल्स जो है वो बुड़ैल जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा बनाई गई है, अपने हाथों से बनाकर जो है यहाँ भेजी गई है और इसको यहाँ बाजारों के अंदर अब बेचा जाएगा। दूसरी तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो मिठाई है ये भी बुड़ैल जेल के अंदर जो है वो कैदियों द्वारा बनाई गई हैं और तमाम लोग जो है यहाँ खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार इस मिठाई की डिमांड भी जो है वो बढ़ रही है। यहाँ तक कि हरियाणा राजभवन से भी 8 क्विंटल मिठाई का ऑर्डर जो है यहाँ दिया गया है और वो मिठाई जो है भिजवा भी दी गई है। यहाँ के जो दुकानदार हैं हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका और ये किनके द्वारा बनाई गई मिठाई जो है लगातार डिमांड बढ़ती है? सर चंडीगढ़ जेल में बनती है सारी ये। इसमें खोया बर्फी और बेसन बर्फी की ज़्यादा डिमांड चल रही है। मिल्क केक की राजभवन से भी ऑर्डर आया था सर, वो भी जा रहे हैं। बाकी यहाँ का ऑर्डर काफ़ी आ रहा है, 1.5 2 क्विंटल तक हो रहा है पूरे दिन में। हाँ जी, तो ये कैदियों द्वारा बनाई गई है? हाँ जी, कैदियों द्वारा बनाई गई है सारी। तो ये कैंडल्स जो बनी हुई है वो भी उनके द्वारा बनाई गई है? हाँ जी, ये चंडीगढ़ जेल में बनती सारी। सेंटेड कैंडल है जो, वो भी जेल में बन रही है। उनको सिखाया जा रहा है सारा कुछ है। अच्छा, हाँ जी। तो ये भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसके सार्थक परिणाम भी दिख रहे हैं। हाँ जी सर, सारे टोटल मतलब जो जिनको पता लग रहा है वो सारे आ रहे हैं लेने वास्ते। और इसमें प्योर है ना सारा सामान, इसलिए हो रहा है सर। लगातार ये मिठाई की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। बेसन की बर्फी जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बुड़ैल जेल में कैदी हैं उनके द्वारा बनाई गई ये बर्फी है। लगातार फेस्टिवल सीजन में लोग जो है यहाँ लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़। उधर दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व के चलते अजमेर शहर के बाजार भरे हुए नजर आ रहे हैं। शहरवासी जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं इस साल चीनी सामानों का आम जनता बहिष्कार करते हुए दिख रही है। पावन पर्व के चलते आज धनतेरस है और धनतेरस पे अब बाजारों में खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। पूरी तरीके से लोग आप देख सकते हो। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पहले हमारे दर्शकों को जो है पूरे बाजार का नज़ारा दिखाया कि पूरा बाजार जो है खचाखच नज़र आ रहा है। अजमेर का एक चूड़ी बाज़ार का क्षेत्र है जो पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि लगातार जो है लोग जो है यहाँ पे ख़रीदारी करने में लगे हुए हैं, मशगूल हैं। पूरी तरह से अपने जो घर बार की जो चीज़ें हैं या दुकानदारी की जो चीज़ें वो खरीदने में लगे हुए हैं। ख़ास तौर से घर को सजाने के जो आइटम्स हैं वो भी लेने में लगी हुई हैं। और पूरी तरीके से ज़्यादातर जो देखा गया है कि इस बार जो मार्केट के अंदर स्वदेशी जो आइटम्स है उसकी ज़्यादा डिमांड है। जो देश के अंदर बनने वाले सामान हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है। पूरी तरह से लोग जो है चाइनीज़ आइटमों को पूरी तरह से त्याग रखा है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे एक बार बात कर लेते हैं, लोगों से जान लेते हैं कि किस तरीके के आइटम्स। दुकानदार से बात कर लेते हैं। देखिए बहन जी, एक बार इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। इस तरीके से देखा जा रहा है कि दीपावली का पावन पर्व है, बहुत भीड़ लोगों के अंदर मची हुई है। किस तरीके के लोग खरीदारी करने में लगे हुए हैं? बहुत से तरीके के लोग हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई नॉर्मल भी है। अब मसला ये है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान कमाना चाहता है तो मेन दुकान वाले के सामने वाले कमाने नहीं देते हैं।
परेशानी ये आती है। अभी जिस तरीके से सामान जो देश के सामान है वो बिक रहे हैं या विदेशी के सामान ज़्यादा बिक रहे हैं? वैसे बाहर वालों के सामान भी ज़्यादा बिक रहे हैं, नॉर्मल भी बिक रहे हैं, नॉर्मल से बिक रहे हैं। अपने जो हिंदुस्तान के जो सामान है, सामग्री जो है, मिट्टी के दिए हैं या लाइटें हैं, वो हिंदुस्तान की ज़्यादा बिक रही हैं या विदेशी? अपने हिंदुस्तान के मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के दिए ज़्यादा बिकते हैं। देखिए, इनका भी साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो मिट्टी के जो दिए बन रहे हैं, मिट्टी के जो सामान बन रहे हैं, जिसकी धनतेरस के समय पूजा होती है, वो आइटम बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। एक बार देख सकते हो, मैं कैमरा पर्सन से फिर कहूँगा कि दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से जो मिट्टी के ज़्यादा जो दिए हैं उनके पूरी तरीके से डिमांड ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा इसकी खरीदारी में लगे हुए हैं। ये दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, कैसी बिक्री हो रही है दुकानदारों का आज? अच्छी हो रही है। जिस तरह से मिट्टी के दिए बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आज इस बार चाइनीज आइटम नहीं बिक रहे। नहीं, मिट्टी के जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं तो यही लेते हैं। बाहर की चीज क्यों खरीदेंगे? हिंदुस्तानी तो यही खरीदेंगे ना मिट्टी की। किस भाव से दे रहे हैं आप ये दिए? किस भाव 20 से? के 20। 20 1 रुपए का एक? हाँ अच्छा, क्या लोगों की क्या डिमांड है इसको? ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा मांग रहे हैं? हाँ, ज्यादा मांगते कहते हैं 25 दो, 30 दो। देखिए, साफ तौर से दुकानदारों का भी कहना है, लोगों की भी पूरी तरीके से यही मान्यता है कि इस बार जो दीपावली का पर्व है वो मिट्टी के दियों के साथ ही बने और धनतेरस पे जो है लोगों में खासा उत्साह पूरे बाजार में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। उधर धनतेरस के मौके पर बाजारों में खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ है। लोग आभूषण और कपड़ों की जमकर खरीदी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पर्व दीपावली सोमवार को मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले धनतेरस पर ही नगर में बाजार में बड़ी संख्या में नागरिकों की भीड़ देखी गई। यहाँ पर सराफा, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ दीपावली पर्व पर लगने वाले खासतौर से दीपक, रंगोली और अन्य जो घरेलू उपकरण है उसकी भी खरीदी यहाँ पर बड़ी संख्या में नागरिक कर रहे हैं। वहीं आसपास के ग्रामीण नागरिकों के साथ साथ शहरी नागरिक यहाँ पर आकर लगातार खरीदी में जुड़े हुए हैं। दुकानों पर ग्राहकों के इंतजार के लिए सजावट और अन्य सामान बिक्री लगातार जारी है। वहीं नगर के प्रमुख चौराहे और मार्गों पर भी नागरिकों की भीड़ देखी जा सकती है। यह स्थिति लगातार 2 दिन तक बनी रहेगी और क्षेत्र में दीपावली के पर्व को लेकर की जा रही खरीदारी जारी रहेगी। वहीं देखा जाए तो कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और वाहनों की बिक्री क्षेत्र के प्रमुख दुकानों पर लगातार बड़ी संख्या में हो रही है। वहीं दीपावली पर्व की रौनक धीरे धीरे नगर में दिखने लगी है। विवेक विद्यार्थी, इंडिया न्यूज, सनावद। देश भर में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं 22 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म के बाद बजट उत्सव भी मनाया जा रहा है और आज हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में। वहां बात करते हैं कि आखिरकार जो जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और धनतेरस का त्यौहार है तो किस तरीके का कस्टमर जो है मार्केट में है और जीएसटी रिफॉर्म के बाद सामानों में, बर्तनों के रेटों में कितना फर्क पड़ रहा है और क्या वो फर्क कस्टमर को फायदा पहुंचा रहा है, दुकानदारों को फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एक तरीके से बर्तन की दुकान पर, एक पूरे शोरूम पर कहीं ना कहीं कस्टमर्स की भीड़ तो ज़रूर है, लेकिन कस्टमर क्या क्या चीज़ लेने के लिए पहुंचे हैं और क्या लेना पसंद कर रहे हैं, एक बार कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेडीज़ भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही ध्यान से जो है सामान छांटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आंटी आपका? कुसुम। कुसुम, आप जो सामान छांट रहे हैं क्या लेने आए हैं? धनतेरस का त्यौहार है। हाँ जी, मैं अगरदानी लेने आई हूँ, अगरबत्ती लगाने के लिए पूजा की। अगर देखा जाए जो जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव हुआ है तो क्या कुछ दाम कम होते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ काम नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं है कम, दाम बराबर है। बराबर है, कोई कम नहीं है। मतलब जेब संभालते हुए सामान देखते हुए ले रहे हैं आप। वो तो है ही। तो आपने देखा कि कस्टमर का यही कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामान लेने तो पहुंचे हैं लेकिन दामों में कोई फर्क नहीं है। महिला भी साथ है, बहुत सारे बर्तन भी खरीदे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बर्तन खरीदे हैं, धनतेरस का त्यौहार है, क्या कहेंगे? मैं एंजॉय कर रहा हूँ धनतेरस का सामान के लिए, खरीदारी के लिए। अगर बजट की बात की जाए, जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म हुआ था, बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो क्या जीएसटी के बदलाव के बाद बर्तनों के दामों में फर्क डिफरेंस, हाँ डिफरेंस तो है। मतलब बजट फ्रेंडली हो गया है? हाँ, बजट फ्रेंडली तो है, डिफरेंस तो है, प्राइस में डिफरेंस हुआ है। अगर बर्तनों के अलावा और चीजों की बात की जाए, आप मार्केट में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, तो किस तरीके का जीएसटी रिफॉर्म के बाद एक बदलाव देखने को? ओवरऑल सभी चीजों में है डिफरेंसेज है, प्राइस में डिफरेंसेस है। सेटिस्फाई हो रहे हैं आप? हाँ, सेटिस्फाइड हैं। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर्स के चेहरे पे नजर आ रही है। एक बार दुकानदार से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, धनतेरस का त्यौहार है, अगर कस्टमर की बात की जाए तो किस तरीके का फुटफॉल दुकानों पर कस्टमर का? फुटफॉल तो देखिए हमारा दुकानों पे पहले से कम है, क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग थोड़ी कस्टमर की ज़्यादा है आज की डेट में।
लेकिन वैसे ठीक है ऑल ओवर। और जीएसटी का जो है प्रभाव पड़ा है, जीएसटी का प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं है। धनतेरस का त्योहार है तो क्या बर्तनों पे भी कोई अच्छा स्पेशल ऑफर वगैरह भी आप कस्टमर्स को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट देते हैं हम लोग, 15 से 20% देते हैं, हॉकिंस में, प्रेस्टीज में, सब में देते हैं, हम दे रहे हैं। कस्टमर की किस तरीके की डिमांड आ रही है मार्केट? कस्टमर की डिमांड तो देखिए आज थोड़ा सा कस्टमर सैटरडे को थोड़ा सा लेकर के ना, थोड़ा स्टील में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि ले या ना ले, तो ब्रास की आइटम छोटी छोटी ले रहा है। बाकी देखिए शाम तक क्या होता है, क्योंकि 7 बजे के बाद धनतेरस एक्चुअल स्टार्ट है, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए शॉपकीपर का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से बदलाव तो आया है, लेकिन फुटफॉल फिलहाल थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है शाम तक ये फुटफॉल और भी ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। महिला हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप सामान खरीदने पहुंचे हैं, क्या चीज़ लेने के लिए पहुंचे? आज धनतेरस है तो चांदी का सामान और बर्तन वगैरह ये सब लेने के लिए। चांदी के सामान की बात कर रहे हैं, चांदी तो आसमान छू रहा है। पर लेना तो है ही, अब चाहे आसमान छू या कुछ भी। क्या लेना आसान लग रहा है, चांदी या बर्तन? जिसके पास जो हो वह ले ही लेगा, जो भी लो सब शुभ ही है। बर्तनों की बात की जाए, जिस तरीके से बचत उत्सव मनाया जा रहा है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, तो लगता है बर्तनों के दामों में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? मुझे तो आज फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, दिवाली के बाद शायद कुछ दिखे तो दिखे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब फिलहाल जेब संभालते हुए शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ। तो आपने देखा महिला का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जेब संभालते हुए जो है शॉपिंग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग मार्केटों में सोने का आइटम लेने के लिए पहुंचे हैं, तो कुछ लोग धनतेरस के चलते दुकानों पर पहुंचे हैं ताकि बर्तन खरीद सकें, कुछ अच्छा आइटम खरीद सकें जो उनके घर में भी उपयोग में आ सके। चलिए आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मीनगर मार्केट की और दुकानों पर, जहाँ पर बर्तन के अलावा और क्या क्या चीज़ खरीदने के लिए कस्टमर पहुँच रहा है उसका जायजा लेते हैं। बर्तनों के बाद इंडिया न्यूज़ की टीम पहुँची है दिल्ली के ज्वेलर्स के पास पर, और जो कि धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है सोना और चांदी का खरीदना। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानकी ज्वेलर्स पे जो है कस्टमर्स भी मौजूद हैं, खुद दुकान मालिक भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरीके के कस्टमर्स की डिमांड है और क्या स्पेशल ऑफर कस्टमर्स को जानकी ज्वेलर्स पर मिल रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश गर्ग है और ये जो दुकान है श्री जानकी ज्वेलर्स राजेश भाई के नाम से है, विजय चौक लक्ष्मी नगर में। सर, सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, धनतेरस का पर्व है आज, किस तरीके के कस्टमर हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं? सोने चांदी के दाम तो गिर गए, आज चांदी 1,75,000 है। यदि हम आज से 10 दिन पहले बात करें तो 195 थी, 1,95,000 चांदी का भाव था। चांदी अवेलेबल भी नहीं थी, अब चांदी भी भरपूर है और रेट भी गिर गए हैं। जो सिक्का 2,400 रुपये का बिक रहा था वो सिक्का 2,000 रुपये का हो गया है। चांदी की तेजी और सोने की तेजी खत्म हो गई है। सोने के दामों की बात की जाए तो सोने के दामों में कितना फर्क है? सोने के दाम में बात करें तो हम आज 3,000 रुपये सोना गिरा है, तो उसकी वजह से ग्राहक भी बढ़ा है और ग्राहक बहुत बढ़ेगा। रात अभी तो दिन चालू हुआ है, हमें फुर्सत नहीं है। इंटरव्यू लेने मैडम आई है, हमने उसके लिए भी मना करा था, एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि नहीं कर पाएंगे। धनतेरस का पर्व है, सोने चांदी के दामों में भी गिरावट है, कस्टमर्स के लिए क्या स्पेशल ऑफर्स आप लोगों ने निकाले? ऑफर नहीं है, प्रोडक्ट मिल जाए ग्राहक को, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किस तरीके के डिमांड्स हैं अगर लोग आपके पास आ रहे हैं? लक्ष्मी गणेश बिक रहे हैं, सिल्वर पायल है, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पायल है, टोरिंग है, क्वाइंस है। क्वाइंस का काउंटर मेरा स्पेशल बाहर लगा के रखता हूँ मैं हर साल, क्योंकि हमारे पास कस्टमर क्राउड बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कहा जा सकता है कि चांदी और सोने के दामों में गिरावट के बाद जो है कस्टमर दुकानों पर बिल्कुल देखने को मिलेगा, अभी और स्पीड बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी। और अब बढ़ते हैं आगे, बात वृंदावन